स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 800 से ज़्यादा पोस्ट पे यहाँ पे आईटीआई में टीओ यानी ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी जारी की गई है। एमपी स्टेट की तरफ से यानी मध्य प्रदेश राज्य की तरफ से भर्ती जारी की गई है और ये बहुत ही बेहतरीन मौका है। एक अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी और परमानेंट जॉब है ये। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे आईटीआई डिप्लोमा या डिग्री पास आउट हैं, आपके लिए एक अच्छा मौका है इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने का, इसमें फॉर्म भरने का। इसके अलावा भी आपको कई सारी परमानेंट जॉब्स यहाँ पे चैनल पे देखने को मिल जाएंगी, जिसमें भी आप एलिजिबल हैं। प्लीज़ उसका नोटिफिकेशन चेकआउट करके उसका फॉर्म जरूर भरिएगा। आइए देखते हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में आप टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन PDF फॉर्म भरने की लिंक आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्ट क्लिक करके उस पर जुड़ सकते हैं। ये एमपी के न्यूज़पेपर में एक शॉर्ट नोटिस आउट हुआ है। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती परीक्षा 2026। परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, यानी आप अगर एमपी के रहने वाले हैं तो ये मौका आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, अभी इस नोटिफिकेशन में योग्यता तो नहीं दी गई, लेकिन इसका पुराना नोटिस है जो 2024 में वैकेंसी आई थी, उसमें हम आपको बाकी डिटेल भी दिखाने वाले हैं। ये तो सिर्फ एक शॉर्ट नोटिस है और इसमें समय बहुत कम है, तो आपको तैयारी में भी अभी से लग जाना होगा, ठीक है। क्योंकि आवेदन भरना आपको 17 जनवरी से 31 जनवरी तक रहेगा और संशोधन के लिए आपको 17 जनवरी से ही 5 फरवरी तक का एक समय मिलेगा। एग्ज़ाम आपका 27 फरवरी को होगा, यानी अगर देखा जाए तो सिर्फ 1 महीने और 10 दिन के आसपास टाइम यहाँ पे बचा हुआ है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, अगर आप इस एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, जैसा आपको पता है इसमें 75 क्वेश्चन आपके थ्योरी से आएंगे, तो आप टेक स्टडी आईटीआई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उस पर आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, एमएमबी, डीजल मैकेनिक और वेल्डर के कोर्स मिल जाएंगे बहुत ही कम प्राइस में। उन्हें आप लेके अभी से अगर ज्वाइन करके 1 महीने भी उसे अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे बहुत आसान हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग प्ले स्टोर से ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा एंड वहाँ पे अपने से रिलेटेड कोर्स को आप लेकर अभी से उसकी पूरी कंप्लीट तैयारी अपनी कर सकते हैं आप। एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होंगे, तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, अनूपपुर एवं उज्जैन, इतने सेंटर आपके बनाए जाएंगे। बाकी जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, आप सबके लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भरने का बना देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फॉर्म भरने में। फॉर्म भरने की फ़ीस 500 रुपये है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, और जो वहाँ पे SC ST OBC या EWS या दिव्यांगजन है उनका 250 रुपये रहेगा। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हैं तो MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये है और अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करके भरेंगे तो उसका 20 रुपये रखा गया है। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। बाकी आपका जो VID रहेगा वो सब आपको, आधार कार्ड, ये सब कुछ आपको नियुक्ति पुस्तिका में ले भी आपको जाना होगा। बायोमेट्रिक सत्यापन आपका होगा। परीक्षा कक्ष में ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं रहेंगी, यहाँ पे दिया हुआ है। एक्चुअल में इसमें योग्यता नहीं दी गई है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, बस इसमें दे दिया गया कब से फॉर्म भरे जाएंगे एंड कब उसका एग्ज़ाम होगा। तो आइए आपको पुराना नोटिस दिखा देते हैं जिसमें योग्यता क्या रखी जाएगी एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, जिसे आप लोग समझ पाएंगे। और होपफुली वही नए नोटिस में भी रहने वाला है। 1 से 2 दिन में नोटिस आ जाएगा तो डिटेल में आपको हम उसे भी समझा देंगे। अब इसमें कुछ कैंडिडेट्स के सवाल होंगे कि सर हमारे यहाँ तो भर्ती आती है, जैसे बिहार या यूपी में तो ऑल इंडिया भर पाता है, यहाँ पे एमपी को क्यों मौका मिल रहा है। देखिए, हर स्टेट की अपनी पॉलिसी होती है। एमपी में ये पॉलिसी है कि यहाँ पे सिर्फ एमपी के जो छात्र होंगे वही यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, तो फिर उसमें हम ऑब्जेक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का मामला होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2024 की भर्ती है। इसमें भी ऐसा ही हुआ था, फॉर्म जो है 9 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक भरे गए थे और एग्ज़ाम जो आपका हुआ था 30 सितंबर को हुआ था। इसी तरह से यहाँ पे होता है। तो ये भी सीधी भर्ती, बैकलॉग भर्ती दोनों थी और इसमें भी सेम चीज़ लिखा हुआ था। फ्रंट पेज आपका जैसा वहाँ देखने को मिला, बस नीचे इसके आपको सैलरी एंड क्या क्या रहता है डिटेल वो दिया गया था। ठीक, जैसे सिलेक्शन से रिलेटेड यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई थी। आरक्षण कितना मिलेगा वो दिया जाएगा, सैलरी आपको कितनी मिलेगी वो दी जाएगी, जितनी भी सीट रहेगी उसकी 50% सीटें डिग्री और डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों से भरी जाएगी एंड 50% पे ITI कैंडिडेट्स यहाँ पे फाइट करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे है, CITS की कोई यहाँ पे मतलब डिस्कशन ही नहीं किया गया है, तो CITS मैंडेटरी शायद नहीं रहेगा। जो ITI डिप्लोमा या डिग्री नॉर्मल छात्र हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। किसी तरह के एक्सपीरियंस की भी डिमांड नहीं की गई, जैसे यूपी में होता है 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, CITS मांगा जाता है, वो भी यहाँ पे
बाईपास ही दिख रहा है इस नोटिस में भी, और नए नोटिस में भी होपफुली वही रहने वाला है। तो जो भी ITI डिप्लोमा या डिग्री अगर आप पास हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, आपको CITS की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं रहने वाली है। फिर आप जैसे नीचे आएंगे यहाँ आपको मिल जाएगा कि कितनी कितनी भर्ती है, एज लिमिट क्या रखी जाएगी। जैसे अनरिजर्व के लिए 21 से 40 साल है, बाकी अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग में 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट आप आते हैं यहाँ पे, तो अब आपको मिल जाएगा इसी नोटिस में, पुराना नोटिस पिछले साल का है तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बदलेगा नहीं इस बार भी। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, विज्ञान और गणित के 25 प्रश्न इसमें इस 4 सब्जेक्ट से आपके रहेंगे। ठीक, किससे किससे? विज्ञान गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। बाकी 75 क्वेश्चन आपके अपने ट्रेड से रिलेटेड रहेंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप अपना जो है ट्रेड जो है उसे स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। चयन प्रक्रिया जैसा बताया हमने, सिर्फ आपका एग्जाम होगा, उसी के बेसिस पे मेरिट बनेगी और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब किस ट्रेड में कितनी सीट रहेगी वो भी जब फुल नोटिस आएगा तो उसमें आ जाएगा किस ट्रेड में कितनी सीट निकाली गई है। लेकिन सैलरी आप देख लीजिए 32,800 से 1,03,600 रुपये यहाँ पे सैलरी, यानी 32,800 आपका इनिशियल बेसिक रहेगा। तो आपकी सैलरी यहाँ पे काफ़ी अच्छी बनने वाली है। इसमें TA DA एंड बाकी चीज़ें मिला के आपकी सैलरी यहाँ पे 45 से 50,000 प्लस तक बन सकती है। क्या मांगी गई शैक्षणिक योग्यता? आपने हाई स्कूल पास किया हो और साथ में आपने संबंधित ट्रेड में NCVT से ITI या SCVT से ITI किया हो या अप्रेंटिसशिप किया हो तो आप फॉर्म इसका भर सकते हैं। या आपने विश्वविद्यालय यानी मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से ICT अप्रूव में आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हो तो भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यही रहने वाला है आपका योग्यता, बशर्ते अभी नए नोटिस में ये नहीं पता है कि कौन कौन सा ट्रेड आएगा। वो जैसे ही आ जाता है तो उसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो आपके लिए हम जरूर ले आएंगे, जिससे आपका सारा डाउट इस वैकेंसी को लेके क्लियर हो सके। ठीक है, ये था पुराना नोटिफिकेशन जिसके थ्रू हमने सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि योग्यता और सैलरी क्या रहेगी एंड एज लिमिट क्या रहेगी, क्योंकि वो शॉर्ट नोटिस में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएगा। एंड अगर आप MP से हैं तो आपको इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। एक अच्छी जॉब है, अच्छा आपको समय मिलेगा खुद की तैयारी करने का भी, क्योंकि टीचिंग जॉब होती है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसमें काफ़ी होती है, लेकिन थोड़ा सा समय आपको मिल जाता है बाकी जॉब की अपेक्षा। तो आपको इस जॉब की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। एंड आप लोग अगर MP से कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा कि आप MP से देख रहे हैं, आप इस फॉर्म को भरने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, आपने किस ट्रेड से भरा हुआ है, किस ट्रेड से आपने ITI किया हुआ है, और देखते हैं यहाँ पे किस किस ट्रेड में कितनी कितनी भर्ती जारी होती है। सिर्फ इंजीनियरिंग ब्रांच आती है, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग दोनों आती है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे फुल नोटिस आने पे ही पता चलेंगी किस में कितनी वैकेंसी यहाँ पे आउट की जाने वाली है। थैंक यू।